आप सभी को जय श्री महाकाल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पितृ पक्ष में 16 दिनों तक पितरों का भोजन कैसे निकाले, यानी 16 दिनों के श्राद्ध कैसे निकाले। बिल्कुल साधारण तरीके से जमीनी स्तर पर जुड़ी हुई बात आप लोगों को बताऊंगा। जो विधि खुद मैं करता हूं वही विधि आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो पितृ पक्ष के 16 दिनों में घर की महिलाएं और घर के पुरुष दोनों ही सुबह सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, और विशेषकर घर के पुरुष सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल देंगे। जैसे ये जल है, इसके अंदर 2 लौंग डाल लेंगे, 5 लाल कलर के पुष्प डाल लेंगे, सूर्य को जल देंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे श्री सूर्य नारायण भगवान, इस जल को मेरे पितरों तक पहुंचाओ, उनको शुद्ध करो, पवित्र करो, हमारे अच्छे में चलाओ और भगवान के चरणों में स्थान दो। ऐसी प्रार्थना करोगे आप हर रोज। तुलसी में भी जल डाल सकते हो, लेकिन याद रहे एकादशी और रविवार को तुलसी में जल नहीं डाला जाता, लेकिन सूर्य को हम हर रोज जल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ पितृपक्ष के 16 दिनों में आपको याद है कि आपके इस पूर्वज की तिथि इस दिन है, जिस दिन आप श्राद्ध निकाल रहे हो, तो उसका नाम लेके उसका आह्वान करना है। सबसे पहले आह्वान करेंगी घर की महिलाएं। कैसे? इन 16 दिनों में घर की रसोई का साफ सफाई का ध्यान कंपलसरी है। अगर आपकी घर की रसोई में सफाई नहीं है तो आपके घर में पितर नहीं आएंगे। अब यहाँ एक और बात बता दूं, अगर घर के पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार बिना बताए घर की महिला को ये वीडियो जरूर दिखाना। अगर उस महिला ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके घर में पितृदोष समाप्त होने की कगार पर है या है ही नहीं। लेकिन अगर उसने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपके घर में पितृदोष नहीं, आपके घर में प्रेत दोष है। महिला की बात कर रहा हूं, पुरुष दिखाएगा महिला को। बस प्रैक्टिकल है, करके देखना, मजा आएगा, पता चलेगा आपके घर में क्या चीज बैठी हुई है। क्योंकि जिस घर में महिलाएं पितरों के लिए कुछ नहीं कर, मतलब खाना वगैरह नहीं बनाती या फिर मन मार के काम करती हैं, उस घर में प्रेत दोष होता है। ऐसे में घर की महिलाएं स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को जल देके अपने घर की रसोई की सफाई का ध्यान रखेंगे। प्याज लहसुन का प्रयोग, मांस मदिरा का प्रयोग इन 16 दिनों में नहीं होगा घर में। ये बात आप विशेष ध्यान रखें। शेविंग नहीं करवानी है, बाल नहीं कटवाने, पहले करवा लीजिए, 16 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती। इस दौरान घर की महिलाएं घर में खाना बनाएंगी। कोई भी खाना बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। लगभग बनाई जाती है खीर, लेकिन याद रहे खीर भैंस के दूध की नहीं, गाय के दूध की बनेगी। गाय का दूध नहीं मिलता, सफेद चावल बना लीजिए, सफेद पुष्प ले आइए, सफेद मिठाई ले आइए, 5 रुपए के बतासे ले आइए, बस काम चल जाएगा आपका, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपने पूरी बनाई है तो 4 पूरियां निकालनी है। रोटी बनाई है तो 1 रोटी के 4 हिस्से करने हैं। अब 4 पूरियां हैं तो अलग अलग उनको रखोगे। उनके ऊपर खीर बनाई है, खीर रखो, हलवा है तो हलवा, जो भी चीज बनाई है थोड़ा थोड़ा रखो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा 4 पूरियों पर। 1 रोटी है तो रोटी के 4 हिस्से करो, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रखो। पहली रोटी गौ माता के नाम जाएगी, दूसरी रोटी छत पर रखी जाएगी कौवे के नाम, तीसरी रोटी कुत्ते को दी जाएगी, चौथी रोटी चींटियों को दी जाएगी। अब सबसे पहली रोटी आपको गौ माता को देनी है। जिस पित्र का श्राद्ध है उसी का नाम लेगी, घर की महिला नाम लेगी कि मेरे उस पित्र का, उस पूर्वज का श्राद्ध है, उसके नाम से खाना बना रही हूं, आप आओ रसोई में और भोजन ग्रहण करो, ऐसा बोलना है। पुरुष हैं वो भी उनका नाम लेंगे कि आओ आपके लिए भोग निकाला है। गौ माता को दोगे तो भी हे मेरे वो पित्र, भोजन स्वीकार करो गौ माता के माध्यम से, फिर कौवे के माध्यम से, फिर कुत्ते के माध्यम से, फिर चींटियों के माध्यम से। देख लेना अगर आसपास कहीं चींटियों का नगर हो, वहां जाके उस रोटी के बिल्कुल छोटा छोटा हिस्सा करके वहां डाल देना, वो अपने आप उठा ले जाएंगे उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 हिस्से हैं, चारों जीवों को जाएंगे। इससे होगा क्या? आपके जो बुरे कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे, आपका बुरा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, और उन जीवों का आपने जो भोजन दिया है उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ जाएगी तुरंत प्रभाव से। वहां से जब हम पहली रोटी गौ माता को देंगे, प्रणाम करेंगे, दूसरी कुत्ते को देंगे, प्रणाम करेंगे, तीसरी चींटियों को देंगे, प्रणाम करेंगे, चौथी रोटी कौवे के लिए घर की मुंडेरे पर रखी जाती है। घर की जो मतलब आप पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो मुंडेरा ही बोला जाता है, वहां रखेंगे। अब मान के चलो ये हमने, ये रोटी है, इसके ऊपर हमने ये रख दिया। वहां रखने के बाद पहले तो आप अपने पितरों से प्रार्थना करो कि मेरे वो पित्र आओ और भोजन स्वीकार करो। उसके बाद जल लेके इसके चारों तरफ जल डालोगे। चारों तरफ जल डालने के बाद अब इस चीज को नेगेटिविटी नहीं खा सकती। कोशिश करना वहां एक दीपक जला सको, घर की छत पर एक दीपक जला सको आप। दीपक उस समय आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पितरलोक दक्षिण दिशा में होता है। आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए जब आप ये काम कर रहे हो, और अपने पितर का आह्वान करो कि मेरे वो पितर हैं, आओ आज आपका श्राद्ध है। पितर का मतलब पूर्वज जो उस
तिथि में गया है, आप आओ और भोजन ग्रहण करो। वो आएंगे, भोजन ग्रहण करेंगे कौवे के माध्यम से। ये आपने निकाल दिया। अब जिनका श्राद्ध एकादशी को या चतुर्दशी को, जिसको हम चौदस भी बोलते हैं साधारण भाषा में, अगर इन 2 तिथि को उनका श्राद्ध है तो आपको उनका श्राद्ध नहीं करना। जिनका एकादशी को श्राद्ध है वो द्वादशी को करेंगे, जिनका चतुर्दशी को है वो अमावस्या को करेंगे। इन 2 तिथियों में श्राद्ध नहीं किया जाता। क्यों? एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं होता कभी भी, और अन्न हम पितरों के लिए रखते हैं, तो एकादशी को श्राद्ध नहीं किया जाता। चतुर्दशी, इसको बोलते हैं नरक चतुर्दशी, तो उस दिन किसी को भी अगर हम दे रहे हैं तो वो नरक में जाने का भागी होता है। इसलिए इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार से श्राद्ध नहीं निकाला जाता, और कोशिश यही रहती है कि पिंडदान भी नहीं किया जाता। तो जिनको पता है वो तो 16 दिन अलग अलग करेंगे अपने पूर्वजों के नाम से, जिनको नहीं पता वो 16वें दिन यानी सर्वपित्री अमावस्या के दिन एक ही दिन में अपने पितरों के नाम के 16 टुकड़े रखेंगे। या तो छोटी छोटी 16 पूरियां बना लो, या अलग अलग एक ही रोटी में से 16 टुकड़े कर लो, और उनमें से या तो गौ माता को दे दो या घर की छत पर रख दो। एक दीपक उस समय भी आपको जलाना ही पड़ेगा। दीपक वहां जलेगा जहां छत पर आपने रखा है। छोटे छोटे 16 टुकड़े छत पर रख दो, दीपक जला दो, चारों तरफ परिक्रमा लगा दो और कहो, मुझसे पहले जितने भी मेरे पूर्वज हुए हैं वो सभी आओ और भोजन ग्रहण करो, भोजन को स्वीकार करो। जब आप ऐसा बोलोगे तो आपके पूर्वज आएंगे, क्योंकि पितृपक्ष के 16 दिनों में सभी के पूर्वज उनके घर आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, और जहां से उनको भोजन नहीं मिलता उनको बद्दुआएं देते हुए वो पितर वापिस जाते हैं। और जिनको पितरों की बद्दुआ मिल जाती है उनके यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह शादी नहीं होता, उनको संतान प्राप्ति नहीं होती, उनका व्यापार नहीं चलता और उनका कर्जा नहीं उतरता। ये 4 चीजें पितरों के अधीन है। जो बार बार मुझसे पूछते हैं ना, कर्जा है कर्जा है, पितरों के कारण है भाई। बार बार बताता हूं, और इस सवाल को चाहे लाख बार रिपीट कर लो। कुछ लोग तो ये बोलते हैं हम तो 20 बार खाटू चले गए, कर्जा नहीं उतरा। वो नहीं उतारेगा भाई, वो नहीं उतारेगा, क्योंकि उसके अंदर नहीं है ये चीजें, ये पितरों को दे रखी हैं। अब मान के चलो घर के माँ बाप दुखी हैं और आप लोग खाटू श्याम पैदल जा रहे हो, तो भाई वो खाटू वाला नहीं देखेगा आपकी तरफ, नहीं देखेगा, बिल्कुल भी नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि घर में जो खाटू श्याम बैठा है ना, आपने उसको खुश नहीं किया। बस सीधी सी बात है, आपकी भाषा बोल रहा हूँ, अन्यथा मैं कभी खाटू श्याम प्रयोग नहीं करता। मैं तो दादा श्याम प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मेरे वो दादा हैं, मैं उनके कुल का पुत्र हूँ, वो मेरे कुल के दादा हैं, तो वो मेरे लिए दादा श्याम है। आपके लिए जो यूट्यूब पे देख के भाग रहे हैं उनके लिए वो खाटू श्याम है, मेरे लिए नहीं है भाई। वो सिंपल सी बात, मेरे लिए मेरे दादा श्याम है। ठीक है। अब ऐसे में आपको ये पता चला कि किस दिन श्राद्ध करना, किस दिन नहीं करना। हर रोज तिथि है, उसके हिसाब से जो बताया वो करना है। अब जो थाली आपने सजाई है वैसी ही एक थाली और सजानी है, यानी जो भोग आपने थाली में रखा था वैसी ही एक थाली और सजानी है। आसपास कोई ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण दंपत्ति मिल जाए तो अति उत्तम है, सोने पे सुहागा हो जाएगा ये तो, उनको दे दो भोजन। अब कुछ लोगों की ये कमजोर मानसिकता है कि हम क्यों दे ब्राह्मण को, ब्राह्मण क्या श्रेष्ठ है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं भाई, मेरे शरीर की जाति जाट है। ठीक है, कहीं आप लोग ये सोचो कि ये खुद ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मणों की बड़ाई कर रहा हूं, ना भाई बिल्कुल भी नहीं। इस शरीर की जाति जाट है। ब्राह्मण को इसलिए बोल रहा हूं, मैं अमावस्या को श्राद्ध निकाल दूंगा, मैं आप लोगों को बुलाऊंगा। आप लोग किसी भी जाति, जाट गुज्जर ब्राह्मण जो भी हो आप, मैं आप लोगों को बुलाऊंगा। एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप मेरे घर आके वो भोजन खा सकते हो? अरे नहीं खाओगे, क्यों नहीं खाओगे? हम उनके घर क्यों जाएं, हम उनका क्यों खाएं, हम उनको खिला सकते हैं, हम उनका क्यों। लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं करता, वो चुपचाप बेचारा आता है, भोजन स्वीकार करता है, जो दक्षिणा देते हुए लेता है, आशीर्वाद देके चला जाता है। अब अगर इस दौरान आपके मन में कोई गलत भावना बैठी हुई है तो मैं उसको नहीं निकाल सकता। फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुला के घर बैठा के, नीचे जमीन पर बैठा के, उनका मुख दक्षिण दिशा में करवा के उनको भोजन दीजिए। भोजन के बाद कोशिश करिए कि भोजन जिमाएं तो घर की महिलाएं भोजन जिमाएं उनको। ठीक है, उसके साथ दक्षिणा जरूर देना, आशीर्वाद देंगे, वो खुश होकर जाएंगे। बस सिंपल सा तरीका। अब जिन लोगों को लगे कि मैं ब्राह्मणों को नहीं भोजन करवाऊंगा, या लगे कि मेरे आसपास ब्राह्मण नहीं रहते, या लगे कि ब्राह्मण नहीं आएंगे मेरे घर में, या मेरी इतनी योग्यता नहीं है, तो आप घर के बुजुर्गों को भोजन करवा दीजिए। घर के बुजुर्ग भी नहीं है, कहीं आप बाहर रहते हो, किराए पे रहते हो, क्योंकि आजकल तो बड़ा मॉडर्न टाइम है। जैसे ही शादी हुई, माँ बाप को भेज दिया वृद्धाश्रम, या भेज दिया अलग से, आप अलग रहो। या फिर कुछ माँ बाप ही टैलेंटेड होते हैं, वो जानबूझ के हम नहीं मानते किसी को,
हम नहीं करेंगे कुछ भी। अगर ऐसा कोई चक्कर आपके घर में है तो वो भोजन आप कर लो भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन याद रहे, जिसके घर में जीवित माता पिता का आदर नहीं है उसके घर में कभी भी जो पितृ बन चुके हैं वो भोजन स्वीकार नहीं करते। अब आप इस बात को किसी भी तरीके से सोच सकते हो, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सिंपल सी बात जो थी वो मैंने आपको बता दी। इस तरीके से आप पितृपक्ष के 16 दिनों में अपने पितरों का श्राद्ध निकाल सकते हो। नाम पता है नाम लेके, नाम नहीं पता तो 16वें दिन सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए कर दीजिए। पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। लेकिन इस वीडियो के एंड स्क्रीन के रूप में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो एक बार जरूर देख लेना अगर अपना व अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो। इस वीडियो के नीचे ये मत लिखना पितृदोष के लक्षण बताइए गुरुजी ने बता रखा भाई, पहले एक बार देख लेना। जय श्री श्याम।